जारी है, पर जंजीरों में जकड़ा राजा मेरा भी सब पे भारी है। मुकाबला चालू होता हुआ दूसरी इनिंग पहला ओवर लेकर आया है 153 रनों का लक्ष्य निर्धारित 16 ओवर का मुकाबला 5 ओवर का पावर प्ले मुकाबला चालू। फारूक काफी लंबा रन है, हल्के हल्के कदमों के साथ दोनों प्रारंभ के सामने करेंगे सुनील और काफी शानदार गेंदबाजी, सोचा समझा और बॉल को जरा दिया, गेंद गई सीधी। कीपर के दस्तारों में तो कोई रन नहीं, कोई नुस्खान नहीं। पहली गेंद काफी शानदार गेंदबाजी भाई फारूक के द्वारा, एक टप्पा दो टप्पा गेंद तीसरे टप्पा में सीधी बचा भाई के दस्तानों में रुकी। और सीमा रेखा के बाहर 6 रन। जी हाँ, बल्ले की गर्जन, रन आधा दर्जन। तो काफी शानदार शॉट लगाया मिड विकेट के ऊपर से और इस बार काफी चतुराई भरी गेंदबाजी वापसी कराते हुए भाई फारूक। फाइनली मुकाबले अलग ही प्रकार से किए जाते हैं और इस बार रिवर्सिंग लगाना चाहते थे। ओह माय गॉड, लेकिन बैटर बॉल का कोई संपर्क नहीं। अच्छी गेंदबाजी की है महाजी, एक छक्का भर लगाया सुनील भाई ने और इस बार फिर से गेंद दिशाहीन गेंदबाजी, अंपायर का इशारा वाइड बॉल, मीटर का छक्का एक बार फिर से फारूक तैयार। और इस बार फिर से बैट की रफ्तार को देखा जाए तो एक नंबर चारों तरफ सन्नाटा। एक बार फिर से और इस बार फिर से डॉट डिलीवरी और इसी बीच ओवर कोई भी बल्लेबाज अगर लगातार इन दोनों बल्लेबाजों में से 3 छक्के लगाता है तो श्रीमान करण सिंह के द्वारा 101 रुपए की राशि दी जाएगी। सॉरी 501 रुपए। जी हाँ, यस मैम। और इस बार गेंद हवा में है, निश्चित ही खिलाड़ी के ऊपर से गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रन। यस मैम। और ओह माय गॉड, सो एलिगेंट, सो ब्यूटीफुल और सो लाइक यू फील्डिंग। काफी शानदार डिलीवरी, बिल्कुल चकमा देती हुई गेंद जाकर विजय की तरफ। लगातार 5 छक्कों पर सोनू सिंह की तरफ से 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। चुके हैं, क्योंकि अगर एक छक्का और उसके बाद वहां टीम के पास है सुनील भाई जैसे नगीने नहीं होते मेरी जान। काफी खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए सुनील लगातार तालियों की गड़गड़ाहट आती हुई शायरी पर बहुत बहुत धन्यवाद है। एक बार फिर से मुकाबला चालू, तीसरा ओवर लेकर आए फारूक और उनका सामना करेंगे राजा। एक बार फिर से ब्लैक कलर का कंगारू गुजरता हुआ, एक बार फिर से और काफी शानदार शॉट मेरे विकेट चेप ने खेल दिया भाई राजा। वहां पर खेल मौजूद है, हाँ राजा भाई दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। अरे एक नंबर गेंदबाजी। और अब सुनील भाई अगर एक छक्का लगाते हैं तो 500 रुपया और 2 छक्का और लगाते हैं तो 1500 और 3 छक्का और लगाते हैं तो 4000 जीत जाएंगे। एक तो शुरुआत हो गई है, क्या बात है, बहुत ही लंबा छक्का। तो 500 रुपए तक जीत चुके हैं वो। अगर एक छक्का और लगाते हैं तो 1500 और उसके बाद एक और लगाते हैं तो फिर 2000। जी हाँ, अगर 5 छक्के लगाते हैं 1000 रुपए की राशि दी जाएगी। एक बार फिर से फारूक सामना करेंगे चौथी सीमा रेखा के बाहर जो मचौका है होगा लगे छक्का छक्का। और अब मैं चाहूंगा निक्की दादा से जो राशि आपने बोली थी वो कॉमेडी बॉक्स में लाकर रख दें। अगर इस गेंद पर छक्का लगता है तो सोनू सिंह के द्वारा 2000 रुपए की राशि दी जाएगी।
1500 रुपए आकर जमा कर दे कमेंटी बॉक्स में। जी हाँ सुनील भाई, ऑफर जारी है। अगर एक और छक्का लगाते हैं तो सोनू सिंह की तरफ से 2000 रुपए की राशि दी जाएगी। आप लगातार 4 छक्के लगा चुके हैं, महज एक छक्का और लगाना है। निश्चित ही 2000 आपको पैकेट में रख दिए जाएंगे, और वो भी कम से कम 2 दिन को खर्चा तो निश्चित ही चलेगा। एक बार फतेह तैयार और सामना करेंगे फारूक की गेंदबाजी का। लगातार कमेंटी बॉक्स में आकर राशि जमा कर दें। छक्का, छक्का है क्या? और एम्पायर बताएं छक्का है जी हाँ, क्योंकि फील्डर ही बता रहे छक्का है। निक्की दादा राशि जमा कर दे, कमेंटी बॉक्स में आ जाए, बार बार ना कहा जाए। सोनू सिंह भाई, आपकी 2000 रुपए की राशि गई, लेकिन कमेंट्री बॉक्स में और आ चुकी है। और गोविंद भाई और मैं बता दूं कि 2500 रुपए की राशि, गोविंद भाई आपके पास 500 रुपए की राशि भी मौजूद हो गई है क्या? 2500 रुपए की राशि बोली गई थी 3 छक्कों पर, वो भी आप अर्जित कर लें। और निक्की दादा आप भी 1500 रुपए की राशि जमा कर दें, क्योंकि राशि बोलनी है तो जमा करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी राशि खत्म हो चुकी है। तो हमारे भाई साहब श्रीमान्य सोनू सिंह ने 2000 रुपए की राशि दे दी है। जो लगातार 5 छक्के लगाए थे भाई सुनील ने ये 2000 रुपए की राशि जीत ली है। और गोविंद भाई एक और आई थी 3 छक्कों पर 500 रुपए की राशि, वो भी आप वहां पर रख लें जिसने बोली थी। छक्के बैक टू बैक आसान नहीं है किसी भी बल्लेबाज को लगाना। और 1-25 की गेंद, 1-25 की गेंद जिस तरह से कमाल कर रही है, काबिल तारीफ है। अगली बॉल और बढ़िया प्रहार और गेंद हवा में, कमेंटी बॉक्स के ऊपर से गेंद सीमा रेखा से बाहर रन। और इस छक्के के साथ 50 रन राहुल एक बार फिर से, और इसी नीचे डिसाइड गेंदबाजी अंपायर का सारा व्हाइट बॉल। जी हाँ, तो 1500 रुपए की राशि आ चुकी है निक्की दादा की तरफ से। अब भी राशि कंटिन्यू चालू है। सुनील भाई अगर आपके कानों तक आवाज पहुंच चुकी है तो 3500 आपके जमा हो चुके हैं। अगर और आप 4 छक्के लगाते हैं बैक टू बैक, और फिर से दिशाहीन गेंदबाजी अंपायर का सारा व्हाइट बॉल है। लगातार दिशाहीन गेंदबाजी करते हुए भाई राहुल, जी हाँ बरबान से, और सामना कर रहे हैं भाई राजा। और नॉन स्ट्राइक पर एक विस्फोटक बल्लेबाज जो इतनी गजब की बल्लेबाजी की है, लगातार चारों दिशाओं में छक्के लगाए हैं भाई सुनील ने। अगर यहां से तो 500 रुपए की राशि दी जाएगी जितेंद्र भैया जी की तरफ से। जितेंद्र भैया जी की तरफ से अगर एक छक्का भी लगाते हैं यहाँ तो 500 रुपए की राशि दी जाएगी। जी हाँ, अगर कोई भी बल्लेबाज लगातार 6 गेंदों पर 6 छक्के लगाता है तो सोनू सिंह की तरफ से 5100 रुपए की राशि दी जाएगी। 6 गेंदों पर 6 छक्के, निश्चित सीमा रेखा के बाहर 6 रन, और 500 की राशि आपने जीत ली है राजा भाई, क्या बात है। एक छक्का और दे, एक 500 और। अगर एक छक्का और लगाते तो फिर जितेंद्र भैया जी की तरफ से 500 रुपए की राशि दी जाएगी। अभी भी इस ओवर में एक बॉल आना बाकी है राजा भाई। और जिस तरह से गोविंद भाई ताबड़तोड़ बल्लेबाजी हो रही है, धुआंधार बल्लेबाजी। जी हाँ, दोनों ही तरफ से लगातार ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की जा रही है। एक तरफ है शेर है तो दूसरी तरफ शाबाश है। क्या बात है, एक और छक्का आता हुआ हमसे निकलता जा रहा है। जिस तरह से बल्लेबाजी हो रही है राजा और सुनील के द्वारा। सौरभ चले इस बार, बढ़िया गेंद, बढ़िया कर दिया है। गेंद जा रही है बाउंड्री लाइन की तरफ, फील्डर मौजूद है। जब तक गेंद को फील्ड करते थे करते दोनों ही बल्लेबाजी के पास सिंगल लेने का मौका। इसी सिंगल के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 65 रन। और राजा गाता पौड़िया के बालक जिस तरह से पिटाई हो रही है उनकी, और निश्चित ही गेंद बिल्कुल हाथों में चिपकती
कोड़िया क्रिकेट क्लब का। अगर कोड़िया क्रिकेट क्लब ऐसे भी पूरा प्रयास करेगी, देखते हैं क्या होता है। एक बार फिर तैयार भाई सौरभ, और सोचा समझा और गेंद को जाने दिया। गेंद जाकर विजय की दस्तानों में रुकी, कोई रन नहीं, कोई नुकसान नहीं। तो अभी भी रुका हुआ थमा हुआ स्कोर है 65 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। जबकि 5वां ओवर अपनी गति में चलता हुआ पावर प्ले का आखिरी ओवर है। निर्धारित 16 ओवर का यह मुकाबला खेला जा रहा है। 153 रनों का लक्ष्य है, तो 65 रन बना चुकी है सोजना क्रिकेट क्लब। काफी लंबा रनअप है भाई सौरभ, और इस बार काफी शानदार शॉट है लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, और दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा कर लिया। और हल्की सी मिसफील्डिंग के चलते हाहाकार में दोनों ही बल्लेबाजों ने 2 और 3 भी कंप्लीट कर लिए। जी हाँ, काफी शानदार रनिंग देखने को मिली। बिल्कुल चीते की तरह दौड़ रहे थे दोनों ही बल्लेबाज। लगातार 120 किलोमीटर की रफ्तार से दौड़े और 3 रन प्राप्त किए। तो इन 3 रनों की मदद से स्कोर पहुंचा 6 पे 8। और मैं बता दूं, अगर कोई बॉलर हैट्रिक लेता है तो 500 रुपए की राशि दी जाएगी लेखन और मोनू की तरफ से, अगर कोई बॉलर हैट्रिक लेता है तो। और काफी शानदार फील्डिंग है, दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन पूरा किया। स्कोर पहुंचा 69 रन। ही गेंदबाज सौरभ भाई के द्वारा काफी अच्छी गेंदबाजी की जा रही है 5वें ओवर में। और इस बार काफी शानदार शॉट स्टेज के क्षेत्र में, वहां पर फारूक के द्वारा काफी शानदार फील्डिंग है। दोनों ही बल्लेबाजों ने फिर से अपने छोर बदले 20 ओवर की समाप्ति। तो यहां से पावर प्ले समाप्त होता हुआ सर्किल की बाधा समाप्त है। 5 ओवर की समाप्ति के बाद 70 रन 1 विकेट। हमारे लोकप्रिय विधायक उमा देवी, श्रीमती उमा देवी खटीक के पुत्र श्री अंकुश खटीक जी हमारे बीच कॉमेडी बॉक्स में पधारते हुए मैं जी हाँ, हमारे बीच पधारे बड़े भाई श्रीमान्य अंकुश खटीक जी विधायक प्रतिनिधि, उनका आयोजक कमेटी हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। 5 ओवर की समाप्ति 70 रन और 6वां ओवर लेकर आए हैं शेखर। और एम्पायर का इशारा डेड बॉल। मैं बता दूं, मरी हुई गेंद, इस गेंद में किसी भी प्रकार की जान नहीं डाली गई। तो जी हमारे बीच पधारते हुए श्रीमान्य अंकुश भाई जी विधायक प्रतिनिधि, उनका आयोजक कमेटी दिल से और दिल की गहराइयों से हार्दिक स्वागत वंदन अभिनंदन करती है। फारूक एक बार फिर से तैयार, सॉरी शेखर, काफी शानदार गेंदबाजी शेखर के द्वारा, सोचा समझा और रामू भाई ने जाने दिया। और कोई बल्लेबाज अगर बैक टू बैक 5 छक्के लगाता है तो राजेश भाई की तरफ से 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। कोई भी बल्लेबाज अगर बैक टू बैक 5 छक्के लगाता है तो 500 रुपए की 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। जी हाँ, अंपायर का सारा वाइड बॉल है। स्कोर जा पहुंचा 71 रन। जी हाँ, तो हमारे बीच हमारे बड़े भाई श्रीमान्य अंकुश भाई और उनकी पूरी टीम है मंच की तरफ पधारती हुई। और इस बार कवर पॉइंट के क्षेत्र में खेल दिया वहां पर लगे हुए खिलाड़ी के द्वारा काफी शानदार फील्डिंग, दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। इसी रन की मदद से स्कोर पहुंचा 72 रन। और उनके सामने काफी तेज धारदार गेंदबाज शेखर, और इस बार लेग के क्षेत्र में निश्चित ही खेल दिया है और गेंद सीधी सीमा रेखा के बाहर 4 रन। तो काफी लंबा ओवर फेंका जा रहा है शेखर के द्वारा, क्योंकि 2 वाइड और उसके बाद एक डेड बॉल, और अब अंतिम गेंद लेकर आया 6वें ओवर की। सामने है
करण सिंह की तरफ से दी जाएगी। इस बीच अगली बॉल और बढ़िया गेंद, लेकिन खराब फील्डिंग नहीं कही जाएगी, अंत में पकड़ा गया। सौरभ चले सुनील के लिए, बढ़िया गेंद और बढ़िया फिलहाल गेंद हवा में, लेकिन गेंद नो मिस लैंड में, खतरा हो सकता था लेकिन बाल बाल बचे हैं। अगर जी हाँ, तो 7वां ओवर अपनी गति में अभी भी रुका हुआ स्कोर है 82 रन। जिस तरह से सौरभ गेंदबाजी कर रहे हैं, शेखर चले छोटू के लिए, बढ़िया गेंद, बढ़िया फिर और गेंद सीधी सी मारेगा से बाहर, 6 रन और भी छक्के के सहारे स्कोर जाकर पहुंचा है 88 रन। जी हाँ, 5 छक्के लगाते तो राजेश की तरफ से 2500 रुपए की राशि दी जाएगी। इस बार डेड बॉल, कोई बॉल नहीं, काफी खराब गेंदबाजी देखने को मिली है। और जो छोटू भाई ने छक्का लगाया इसके लिए श्रीमान ने राम कृपाल पटेल पूर्व सरपंच जी की तरफ से 100 रुपए की राशि। और गेंद सीधी जाकर 6 रन के बाद 6 रन, तो 2 छक्के हो गए हैं आपके बैक टू बैक की राशि। जी हाँ, जितेंद्र भैया की तरफ से जितने छक्के लगाते हैं उतने 100 रुपए दिए जाएंगे। एक और छक्का और 300 रुपए की राशि जीत ली है उन्होंने, और 2 छक्के और लगाते हैं तो जो राजेश ने 2500 रुपए की राशि। जी हाँ, इसी छक्के की मदद से क्रिकेट कमेटी के लिए, सहयोग के लिए मैं उनका तहे दिल से स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। और 3 छक्के, गोविंद भाई 3 छक्के लग चुके हैं ना बैक टू बैक, 3 छक्के। जी हाँ, 2 छक्के और लगाते हैं छोटू भाई तो 25, तो बैक टू बैक 2 छक्के और लगाते हैं तो 2500 रुपए राशि राजेश की तरफ से दी जाएगी, लेकिन बच गई राशि। इसी सिंगल के सारे स्कोर 51 रुपए। शेखर चले ब्रजेश के लिए, गेंद सीधी विकेट कीपर के दस्ताना में, गेंद भाई। और सुनील भाई, आपने लगातार 5 छक्के लगाते तो कमेंट्री बॉक्स के पास आ जाएं और इसे 2000 रुपए की राशि को पुरस्कृत करेंगे सोनू सिंह, जिन्होंने यह राशि आपके लिए दी है। सोनू सिंह, जी हाँ, 2000 रुपए की राशि जीती थी आपने, बहुत बहुत धन्यवाद है। और इसी बीच ओवर की समाप्ति तो 7 बचे हुए 8 ओवर 48 बॉलों में 51 रनों की आवश्यकता है। 7 मिनट हाथ में और गेंद हवा में, और गेंद सीमा रेखा से बाहर, 6 रन। तो शुरुआत हो चुकी है। हमारे बीच पधारे श्रीमान ने अंकुश भाई के द्वारा सहयोग राशि टूर्नामेंट के लिए 1100 रुपए की राशि, बहुत बहुत। अभी भी रुका हुआ थमा हुआ स्कोर 100, और इस बार लेके क्षेत्र में खेल दिया, निश्चित ही गेंद सीमा रेखा की तरफ भटकती और काफी शानदार खेलेंगे। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन और पूरा किया, इसी रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा
109 रन, 153 रनों का लक्ष्य। प्रवेश लोधी इमलिया सरपंच की तरफ से कमेटी बॉक्स के लिए तो आभार प्रदान करती है कमेटी बॉक्स प्रवेश लोधी जी का, सरपंच इमलिया की 1100 रुपए की राशि कमेटी बॉक्स में प्रदान है। कमेटी उनका आभार व्यक्त करती है। और इस बार गेंद निश्चित ही दिशाहीन एवं पर का सर व्हाइट बॉल। व्हाइट की मदद से स्कोर पहुंचा 110 रन। अब यहां से सोजना क्रिकेट क्लब को महज 43 रनों की आवश्यकता। 9 ओवर अपनी गति में चल रहा है। यहां से अभी भी 7 ओवर आना शेष है। और इस बार काफी खराब 153 रनों का लक्ष्य इसका पीछा करते हुए और इस बार हल्की सी अपील दोनों ही अंपायरों ने करा, कोई नुकसान नहीं, अभी भी रुका हुआ इसको 115 रन। काफी शानदार बल्लेबाजी कही जाएगी सोजना क्रिकेट क्लब की तरफ से, खासकर सुनील और छोटू और राजा। छोटू भाई ने काफी शानदार बल्लेबाजी की है, नॉन स्ट्राइक पर खड़े हैं और एम्पायर का सारा डेड बॉल। बता दूं जो सुनील का मोबाइल खो चुका है, जिसके पास हो वो आकर काउंटी बॉक्स में जमा कर दें। सुनील भाई मिल गया जी हाँ, बारह के हाथों से खेला है, आसानी से सिंगल चुराते हुए इसी सिंगल के सारे स्कोर जाकर के महज सोजना क्रिकेट क्लब ने 3 ही विकेट गंवाए हैं। क्योंकि आप विकेट से ही मैच को जीत सकते हैं, क्योंकि पूरे ओवर खिलाकर 2 टेबल निकालकर मैच नहीं जीत सकते आप। सौरभ और 10वां ओवर अपनी गति में चलता हुआ इसे लेकर आए हैं सौरभ भाई। दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन दौड़कर पूरा किया, स्कोर पहुंचा 117 रन। और ओवर थ्रो में हाहानाना में दोनों ही बल्लेबाजों ने 1 रन और पूरा कर लिया, तो इसी रन की मदद से स्कोर पहुंच चुका है 118 रन किया था। और कोलिया क्रिकेट क्लब ने 152 रन बनाए थे, तो 153 रनों का लक्ष्य दिया था, जिसका पीछा करते हुए सोजना क्रिकेट क्लब 119 रन बना चुकी है, जबकि 10वां ओवर अपनी गति में चल रहा है। जानदार बल्लेबाजी करते हुए भाई छोटू और जी हाँ राजा। सौरभ एक बार प्रति तैयार और उनका सामना करेंगे छोटू, और सोचा समझा और जाने दिया। काफी शानदार बल्लेबाजी की जादूगरी फिर से नहीं देखी, काफी शानदार बल्लेबाजी छोटू के द्वारा। और इस बार गेंद को वहीं पर ढकेल दिया है, कोई या नहीं, कोई नुकसान नहीं, अभी भी रुका हुआ स्कोर 119 रन। जी हाँ, हमारे मैच का आनंद उठाते हुए श्रीमान ने अंकुश सौरभ है और इस बार भाकर खेल दिया डीप स्क्वायर के क्षेत्र में निश्चित ही तो 4 इस ओवर में 1 विकेट डाल लेते हैं 100 रुपए की राशि दी जाएगी अगर इस ओवर में एक सफलता निकाल कर देते हैं। नए बल्लेबाज आए हैं निक्की, सामने सौरभ, काफी लंबा रन, चोटिल है फिर भी गेंदबाजी कर रहे हैं। सौरभ चले छोटे छोटे कदमों से एम्ब्रो क्रॉस किया, निक्की के लिए बॉल, बढ़िया सम्मान देते हुए और आसानी से सिंगल चुराते हुए इसी सिंगल के सहारे स्कोर जाकर पहुंचा है 120 रन। तो 11 ओवर की समाप्ति की राशि आई थी राम पूर्व सरपंच जी के द्वारा, और जो जितेंद्र भैया की तरफ से 500 रुपए की राशि आई थी, हर छक्के पर 100 रुपए की राशि थी, वो आपने मुकम्मल कर लिए हैं, तो राशि आप प्रदान कर लें छोटू भाई। और एक और छक्का आता हुआ इसी रखी गई है, वो आप जीत जाएंगे। अगली बॉल फारूक की, सवाल के हवा में खतरा हो सकता है और आउट। तो 5वां झटका लगता हुआ फारूक को मिलती हुई पहली, लेकिन विकेट जिस तरह से गिर रहे हैं अभी अभी, और काफी शानदार गेंदबाजी भाई फारूक के द्वारा। अगर इस कदर की गेंदबाजी की जाती है तो निश्चित ही मुकाबला अभी भी फंस सकता है। नए बल्लेबाज के रूप में है भाई निशांत और 11वां ओवर अपनी गति में चल रहा है, जिसे डाल रहा है भाई फारूक। काफी लंबा रनअप है फारूक भाई का। एक बार फिर से दौड़ना प्रारंभ किया, सामने करेंगे निशांत और इस बार गेंद हवा में है और काफी शानदार फील्डिंग राहुल भाई के द्वारा। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। ओवर थ्रो के चक्कर में हाहानाना में 1 रन
पूरा कर लिया। इन्हीं 2 रनों की मदद से स्कोर जा पहुंचा 128 रन। पटेल जी की तरफ से 1500 रुपए की राशि दी जाएगी। कोई भी बल्लेबाज एक और झटका लगा है, बहुत ही बड़ा झटका। ये फंसाई है, शायद मछली फंसाई है जाल में। मुकाबला जीतना है तो, और अगर कोरिया क्रिकेट क्लब को मुकाबला जीतना है तो महज 4 विकेटों की आवश्यकता। 4 गेंदें ही सब कुछ कर सकती हैं और 4 बाउंड्री सब कुछ कर सकती है। देखने वाली बात होगी कौन सी टीम मुझे प्राप्त करती है। फिर से फार हो गए, सामने करेंगे अंदर और एम्पायर का इशारा, वाइड बॉल। इसी फाइट के सारे स्कोर जाकर पहुंचा 129 रन। काफी अनुभवी एम्पायर है, दोनों ही मैदानी एम्पायर के पास काफी अनुभव। अगर आपको विकेट चाहिए तो बड़ी से बड़ी, बहुत बड़ी वाली अपील करनी पड़ेगी। हेलो, एक बार फिर सभी दर्शकों के लिए बता दें, एसपीएल क्रिकेट सीजन 2 का ये फाइनल मुकाबला सोजना वर्सेस कोरिया के बीच आपकी आंखों के सामने लाइव प्रस्तुत सोजना नीलकंठेश्वर क्रिकेट ग्राउंड सोजना में। और बल्लेबाजी मार्ग पर है अंगद और ब्रजेश। कि फारूक का कोटा हो चुका है, सौरभ अंतिम ओवर लेकर आए हैं कोटे का। जी हाँ, क्योंकि एक ही बॉलर 4 ओवर डाल सकता है, तो सौरभ अंतिम ओवर लेकर आए हैं कोटे का। अगर सोजना के बल्लेबाज इस ओवर को निकाल देते हैं, क्योंकि इसके बावजूद भी आपके पास 4 ओवर फील्डिंग करनी होगी। अच्छी गेंदबाजी तो हो रही है। लेफ्ट हैंड बल्लेबाज ब्रजेश के लिए तैयार सौरभ, काफी लंबा रन अप सामने वाले छोर से। तो यहां से बची हुई 30 गेंदों पर 24 रनों की आवश्यकता। और बार बार लेकर आए हैं गौरव भाई, उनका सामना करेंगे ब्रजेश। और इस बार काफी शानदार शॉट है लगन के क्षेत्र में, वहां पर लगे हुए खिलाड़ी के द्वारा काफी शानदार फील्डिंग। दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़कर 1 रन पूरा किया। स्कोर जा पहुंचा 130 रन। 12वां ओवर अपनी गति में चल रहा है। सौरभ भाई अपने बॉलर पर तैयार और उनका सामना करेंगे अंगद। और हमने जाकर देखा तो 3-4 और कंगारू तलज्जा की मेड़ पे घूम रहे हैं, काफी खतरनाक कंगारू। एक बार फिर से सौरभ भाई, रुका हुआ थमा हुआ स्कोर 130 रन, 153 रनों का लक्ष्य। अभी भी 23 रनों की आवश्यकता और 4 विकेटों की आवश्यकता कोरिया क्रिकेट क्लब को। सौरभ दौड़ना प्रारंभ किया और गेंद हवा में है और गेंद तैयार सौरभ भाई और उनका सामना करेंगे देव शंकर। वो काफी शानदार गेंदबाजी। लेकिन उत्साह ज्यादा, विश्वास कम है फारूक भाई की अपील में। नकारा जाने दिया दोनों ही मैदानी एम्पायरों ने। कोरिया के मैच पकड़ में है, कुछ भी हो सकता है मुकाबले में। एक बार फिर से सौरभ भाई लगाना चाहती थी, लेकिन बेटू का कोई सपना नहीं, गेंद जाकर कीपर के दस्तानों में रुकी। और जैसे कि मैंने बोला था गोविंद भाई कि आप विकेट निकाल कर ही मैच को। फिर से पुनः तैयार हो रहे हैं सौरभ। इस तरह से मैच में वापसी कराई है कोरिया की। काबिले तारीफ में चोटें ले, उसके बावजूद भी जरूर बल्लेबाजी में कुछ नहीं कर पाए थे, लेकिन गेंदबाजी पंजा खोलते हुए जान डाल दी है। गाता कोरिया के दर्शकों में जान डाल दी है, जो अभी खामोश थे, चेहरे पर मायूसी छाई हुई थी, मुस्कान है, आवाज आ रही है। सौरभ चले और कोई भी बल्लेबाज बैक टू बैक 3 छक्के लगाता है तो तुलाराम पटेल जी की तरफ से 21 रुपए की राशि दी जाएगी। कोई बल्लेबाज बैक टू बैक 3 छक्के लगाता है तो
सौरभ चले और इस बार दिशा से बढ़ के वनवास कराना चाहते थे, एक गेंद में डॉट कराना चाहते थे। सौरभ भाई विकेट निकाल कर ही गेम में बने रहेंगे। आप अगर चाहें कि डॉट डिलीवरी कराकर मैच को जीत सकते हैं तो नहीं, क्योंकि 3 विकेट हाथ में, गेंदें बहुत ज्यादा हैं, ज्यादा रन की आवश्यकता नहीं है। 22 रनों की आवश्यकता है, मात्र 22 रनों की आवश्यकता है, ज्यादा रन नहीं है आपको बचाने के लिए, लेकिन विकेट 3 ही लेने हैं आपको। के लिए चले सौरभ भाई, बढ़िया गेंद हवा में, खतरा हो सकता है। जी हाँ, ये बार विकेट, तो दर्शक ग्राउंड के अंदर ना जाए, दर्शक ग्राउंड के अंदर ना जाए, दर्शक ग्राउंड से बाहर जाए, और जो कमजोर दल है वो मैच को ना देखें। अपने टूटे की छक्का खोलते हुए जिस तरह से गेंदबाजी की है, काबिले तारीफ है। सौरभ चले, राजेश के लिए बॉल, ये अपील जरूर हुई है एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य होगा। एम्पायर बातचीत करते हुए, दोनों ही एम्पायर बातचीत करते हुए, डिसीजन आना शेष है, वाइट है, विकेट है, क्या है, वाइट गेंद है, तो अपील वाइट के लिए हुई, विकेट के लिए हुई थी, लेकिन वाइट का इशारा है और इसी अतिरिक्त रन के सहारे अब मात्र 21 रनों की आवश्यकता है बची हुई 25 बॉलों में। स्कोर जाकर पहुंचा 132 रन, और एम्पायर पर किसी प्रकार का दबाव ना डालें, एम्पायर का निर्णय सर्वमान्य रहेगा। मैं बता दूं 25 गेंदों में 21 रनों की आवश्यकता है। और इसी बीच हमारे बीच कमेटी में लक्ष्मी चंद्र जैन कमेंटर हमारे बीच पधारते हुए मैं उनका कमेटी बॉक्स में स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोनों टीमों के लिए शायरी है ये, लेकिन जो अपने ऊपर भरोसा करेगा निश्चित ही मुकाबला वही टीम जीतेगी। सौरभ भाई फिर से दौड़ प्रारंभ किया, सामने करेंगे राजेश। काफी अच्छी बात, धारदार बॉलिंग का प्रदर्शन यहाँ पर, छोटे छोटे कदमों का इस्तेमाल करते हुए, और काफी अच्छी बॉल अंपायर द्वारा वाइड करार दी गई। इसी के साथ स्कोर जाकर पहुंचा 133 रन। अब यहाँ से मात्र 20 रनों की आवश्यकता है, और कोरिया 2 विकेट दूर है इस फाइनल मुकाबला जीतने से, और सोजना क्रिकेट क्लब मात्र 20 रन दूर है। यशवंत चले, बार बल्ले का बाहरी किनारा लगा है, मिस फील्डिंग जरूरी है, 1 रन दौड़कर पूरा किया। जब तक गेंद को फील्ड करते, थ्रो करते, दोनों ही बल्लेबाजों के पास 1 रन लेने का मौका। स्कोर जाकर पहुंचा 154 रन, माफ कीजिए 134 रन। सॉरी बोल दी यार भाई, माफ कीजिए, कभी भी कुछ भी बोल दिया जाता है, उसके लिए सॉरी बना है। चले बढ़िया गेंद, सीधी भी कीपर फारूक के दस्तानों में झुकाते हुए गेंद, बढ़िया वापसी कराते हुए यशवंत, जिस तरह से गेंदबाजी आप कर रहे हैं, अगर पहले की होती तो अभी तो कुछ और नतीजा होता। जिस तरह से आप गेंदबाजी कर रहे हैं, बल्लेबाज को बीट करा रहे हैं, वो फारूक आते ही बातचीत करते हुए, क्योंकि अब मैच बन चुका है तो बातचीत कर रहे हैं। एक समय छोड़ ही दिया था मैच को, इंटरेस्ट नहीं ले रहा था कोई भी फील्डर, ना कुछ थे, लेकिन अब जिस तरह से गेंदबाजी की है सौरभ ने, बना दिया है मैच को। इसमें चले फारूक के दस्तानों में, लगातार दूसरी डॉट डिलीवरी कराते हुए यशवंत। गोविंद भाई क्या कहना चाहेंगे, क्या अब यहाँ से डॉट डिलीवरी निकालकर मैच को जीता जाएगा? क्या ये रणनीति चल रही है फोड़िया के कैप्टन के दिमाग में? और इस बार गेंद हवा में, और गेंद सीमा रेखा से बाहर, एम्पायर का सराहना बाकी है। 4 रन है, और इसी चौके के सारे स्कोर जाकर पहुंचा है 138 रन। काफी 3 ओवर के बाद बाउंड्री आई है,
और गेंद हवा में, फिर गेंद हवा में, बार 4 रन। तो बैक टू बैक 2 चौके आते हुए भाई राजेश के फिर से बीट कराया अंपायर का सारा ओवर की समाप्ति। तो 13 उसने पिछले ओवर में 2 चौके लगाए थे और हमारे साथी कमेंटर बोलते हैं कि कंगारू ग्राउंड पर आते हैं तो एक और कंगारू है। हल्की सी अपील हुई कि अंपायरों पर कोई असर नहीं। रुका हुआ स्कोर 142 रन। 14वां ओवर कंटिन्यू। फील्डरों के माध्यम से बॉल बॉलर 3 ओवर में 11 रन 20 सेकंड है 20 सेकंड है। वाइड का अपील की बैट्समैन ने, लेकिन अंपायर ने नकारा कि वाइड नहीं है। वो जिस तरह से गोविंद भाई जिस तरह से पिछले ओवर में 2 चौके आए थे उससे अब सोजना के कैप्टन के चेहरे पर मुस्कान दिखाई दे रही है, पीछे खड़े हुए हैं। खेल दिया है दिशा में और जब तक बॉल को रोक पाते हैं दोनों ही बल्लेबाजों ने दौड़ के पूरा किया। 1 रन के साथ बढ़ता हुआ स्कोर 143 रन 143 रन। 10 रन 10 रन की जरूरत है यहाँ पर। दोनों बल्लेबाजों को दमखम दिखानी होगी अगर इस मैच को अपने हाथ में पकड़ना है तो। लेकिन अभी मैं बात करूं कोरिया के पास 2 अच्छी गेंदें इस फाइनल मुकाबले को जीत चला सकती हैं। 2 अच्छी गेंदें सीधी डंडों पर या हवा में फील्डर के सीधे हाथों में। मनोज भाई चले राजेश के लिए बॉल अंतिम जोड़ी का नंबर रहेगी। दर्शक बाउंड्री से बाहर आए वरना आपके 10 रन कम कर दिए जाएंगे। बाउंड्री लाइन से बाहर आए अब अंतिम जी हाँ 10 रन रनों की जरूरत और एक सफलता की जरूरत और 7 ओवर खेल दिया विकेट के क्षेत्र में और काफी शानदार फील्डिंग। दोनों ही बल्लेबाजों ने तोड़कर 1 रन पूरा किया। अब यहाँ से 9 रनों की आवश्यकता। टीम यहाँ से मैच जीतती है तो राजेश की तरफ से 1000 की राशि दी जाएगी। मनोज बढ़िया वापसी कराते हुए एक सफलता निकाल कर दी है। जिस तरह से मैच का रुख पलटा है गोविंद भाई क्या काबिल तारीफ है। दर्शक बाउंड्री से बाहर आए बार बार ना कहा जाए आप लोगों से अगली बॉल और बता दूं दर्शक पांडियान से बाहर आए बार बार ना कहा जाए आप लोगों से। दर्शक पांडियान से बाहर आए तैयार शेखर चले काफी लंबा और आसानी से कट करना चाहते थे। जी हाँ तो मैं बता दूं यहाँ से 3 रनों की आवश्यकता है और 1 विकेट की आवश्यकता है कोरिया क्रिकेट क्लब को। मुकाबला अभी भी सांसें रोक लेने वाला है। शेखर अपने बॉलर